बोलिए सनकादिक तीर्थ क्षेत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की पावन तपस्या स्थली सनकुआ तीर्थ क्षेत्र पुराणों में उल्लेखित है। यह तीर्थ क्षेत्र पूरे तीर्थों का भानज माना गया है और यहाँ की अद्भुत सुंदरता को हम देख सकते हैं। कितना सुंदर विहंगम दृश्य है। प्राचीन समय की बनी चट्टानें, चाहे वो जलप्रपात हो, गौमुखी हो, इतना सुंदर, आनंदित, अद्भुत, अनुपम दृश्य है इन चट्टानों का, जो भगवान देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। भगवान के आदेश अनुसार इस पावन तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ था, जो सिंध मैया के पावन तट में बसा सुंदर तीर्थ पावन क्षेत्र, अद्भुत, अद्वितीय। देख सकते हैं किस प्रकार से ये सुंदर चट्टानें अपसादी बलुआ पत्थर की निर्मित हैं और प्राचीन समय का निर्मित अद्भुत, अद्वितीय, सौंदर्य से युक्त ये सनकुआ तीर्थ क्षेत्र, जो हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है। बस इस पावन तीर्थ क्षेत्र की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के बारे में आपसे आग्रह करूंगा। हम जब भी यहाँ आएँ तो साबुन, शैम्पू, पाउच का प्रयोग ना करें। हम देख सकते हैं कितने शैम्पू, साबुन, पाउच का हम उपयोग करते हैं प्रतिदिन। ऐसा नहीं है ये आज की ही है, प्रतिदिन यहाँ सफाई होती है। तो मैं पुनः आग्रह करता हूँ, हम कोई भी साबुन, शैम्पू, पाउचों का उपयोग ना करें। हम देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, पावन दृश्य है। ये जलप्रपात है तीर्थ से सनकुआ का। तो मैं यही कह सकता हूँ, ये पावन तट है और इस प्रकार का जो दृश्य है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जब भी हम इस पावन क्षेत्र में आवें, तीर्थ क्षेत्र में, तो साबुन का प्रयोग ना करें, किसी भी प्रकार का साबुन ना लगाएं। इससे अपना ये पावन तट सुंदर रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जल पवित्र है, पावन है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, पुराणों में गाई गई है महिमा। तो मैं यही कहता हूँ कि हम इसमें ना तो अपने कपड़े धोएं और ना किसी भी प्रकार का ये साबुन उपयोग करें। तो आप साबुन से प्रतिदिन नहाते हो और सब लोग नहाते हैं जो आते हैं? पूरे सब लोग साबुन का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो आप नहीं करो तो अच्छा नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा, तुम बताओ तो नहीं करेंगे। अच्छा, तो नहीं करिए भाई, बात मान ले, है ना? अरे पानी नहीं है तो कहाँ से नहावे करे बच्चे? नहीं तो घरे थोड़ा पानी नहीं है, एक बाल्टी बस पीवे जाना पड़ा तो 1 किलोमीटर दूर भरेगा तब। अच्छा, तो बड़ी समस्या है पानी की, तो ये कारण है। पीने के लिए तो दूर से भरने के लिए जाना पड़ता है। तो यदि थोड़ा घर पे ऐसे 1 बाल्टी पानी रहता है, आप ले गए वहाँ, आप साबुन लगा लिया करो। अरे तो नहा गया। तो आपको लगता है कि गंदी होती है साबुन से, गंदगी चलती है? नहीं होती, नहीं होती। जब इतना कचरा नहीं, कचरा से गंदगी फैले, साबुन से गंदगी। तो मैं यही कहता हूँ, कहीं ना कहीं ये अपन प्रयोग कर सकते हैं। साबुन, शैम्पू का हम उपयोग ना करें तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हितकर होगा। तो मोनू जी, अब आप साबुन मत लगाना, जो पीली मिट्टी आती ना, हाँ आती है, उससे ही आप नहाया करो, बहुत साफ़ हो जाओगे ना। वो तो मालूम है, कल से पीली मिट्टी का यूज़ ही करेंगे। करोगे पक्का? पक्का तो आज से मोनू ने संकल्प लिया है कि पीली मिट्टी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी, आप क्या लगाओगे? हम तो शैम्पू साबुन लगाओगे? मानोगे नहीं? पक्का? कितने में पढ़ते हो? हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते थे, अब पढ़ाई छोड़ दी। सिपाही खाते हो? नहीं खाते। 10 की पढ़ाई क्यों छोड़ दी? छोड़ दी है घर की मजबूरियों के कारण। अच्छा, खेती करते हैं। आप साबुन से नहाते हैं? हम तो कुछ ही से नहा लेते हैं, बिना साबुन के भी नहा लेते हैं। अच्छा, आज किससे नहाने वाले हो? साबुन लगाओगे? शैम्पू लेके आए। अच्छा, तो मैं यही आग्रह करूंगा इन युवाओं से, अगर आप ये देख रहे हैं हम इतनी पाउच डले हैं यहाँ, यदि ये शैम्पू साबुन की पाउच नहीं होगी तो कितनी सुंदर होगी सिंध मैया। ये सबसे अच्छा लगेगा। तो आप चाहते हो कि शैम्पू साबुन से कोई ना नहाया? चाहते हैं, हाँ जी। हाँ, पहले लोग, आज से 30-35 साल पहले लोग मिट्टी से नहाते थे। हाँ जी। तो कितने सुंदर रहते थे, साफ सुथरे रहते थे। आप पर पीएस का सेवन करते हैं आदमी। अच्छा, हाँ जी। तो मैं पुनः यही कहूँगा आप लोगों से, देखिए अद्भुत सुंदरता है तीर्थ क्षेत्र सनकादिक सनकुआ के पावन धाम की। तो मैं सभी
भक्तों से यही आग्रह करूंगा, इस पावन तीर्थ क्षेत्र को हम स्वच्छ, निर्मल, पावन बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं और इस पावन तीर्थ क्षेत्र को सुंदर बनाएं, निर्मल बनाएं। बस आप लोगों से आग्रह है, इस प्रकार के साबुन, शैम्पू का हम प्रयोग ना करें तो बहुत ही सुंदर, अद्भुत ये अपना तीर्थ क्षेत्र होगा। ये किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, पुराने समय का, बहुत ही पुराना, अद्भुत है। तो यहाँ इस प्रकार से युवा आते हैं, हम देख रहे हैं युवा शक्ति, तो ये युवा शक्ति है भारत की। तो हमारे बीच संत जी हैं जो 50 वर्षों से यहाँ साधना कर रहे हैं। महाराज जी, इस तीर्थ क्षेत्र का क्या महत्व है और क्या सनकनाथ सनक कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, सनकनाथ सनक कुमार, और ये क्या है, सब तीर्थ के भाने थे, सब अष्ट तीर्थ के भाने सनकुआ धाम, सनकनाथ सनक कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र। तो इन्होंने किससे निर्माण कैसे हुआ था? ये कुदरती परंपरा अनादि है, अनादि है, ये किसी ने किया नहीं, कुदरती। तो अभी भी बताते हैं यहाँ बहुत गहराई है, 7 बांध, इतना कोई था नहीं कर पाया। अच्छा, हाँ। एक राजा थे, उन्होंने करवाया था, तो 7 बांध जो खटिया के थे ना, हाँ, वो भी समा गए तो भी था नहीं हो पाई थी। तो ये कोई परंपरा अभी तक इसकी कोई था नहीं। तो हम इस प्रकार से अपने महाराज जी के मुखारबिंद सुना, इसकी कोई था नहीं है, बहुत ही गहरा है, अद्भुत है। बस ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र की हम मर्यादा बनाए रखें। यहाँ देखिए किस प्रकार से औषधियाँ जम रही हैं, लेकिन ये कुछ दुष्ट मानसिकता के लोग, कोई बुराई नहीं है कहने में। अब राजश्री खाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ राजश्री की पुड़िया हो, चाहे पोला हो, इस प्रकार से गंदगी दूषित हम लोग कर रहे हैं, कपड़े हों डाल जाते हैं। तो ये पावन तीर्थ क्षेत्र को हम जानबूझकर दूषित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुखमय दृश्य है। मैं हाथ जोड़कर आपको इस पावन तीर्थ क्षेत्र की हम सब लोग मर्यादा बनाए रखें। ये पत्तल दोना डालने का स्थान नहीं है, ये तीर्थ क्षेत्र अद्भुत है, अद्वितीय है, अनुपम है। देखिए किस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ इसमें तैर रही हैं। तो ये है इस तीर्थ क्षेत्र की पावनता। लेकिन हम लोग हैं जो पावनता में भी दूषितता कर रहे हैं। शैम्पू, विभिन्न प्रकार के तेलों, पाउच वाले उनको लेकर आते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो ये मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा, आप यहाँ किसी भी प्रकार के साबुन, शैम्पू से ना नहाएं, क्योंकि ये पावन तीर्थ क्षेत्र प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। इनको बनाया नहीं जा सकता, इनकी संरक्षण किया जा सकता है, संवर्धन किया जा सकता है। तो मैं पुनः यही कहूँगा कि जब भी हम ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्रों में जाएं तो अपने साथ प्लास्टिक, अब देखिए किसी दारू पीने वाले ने दारू भी पी और यहाँ बोतल भी फोड़ दी। जब इसमें पानी भर जाता है तो किसी न किसी के तो कांच बैठेगा और सैकड़ों मछलियाँ घायल होंगी इस कांच से। तो कहीं ना कहीं दुखमय दूषित दृश्य, यही हमारे तीर्थ क्षेत्र की विडंबना है। तो ये है हमारा पावन तीर्थ क्षेत्र। तो हमारे बीच यहाँ स्थानीय राम कुमार जी वंशकार हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ जो लोग आते हैं कपड़े छूट जाते हैं, जूता चप्पल छूट जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ दूषित करता है ना? तो राम कुमार भैया, आप भी यहाँ कपड़े धोते हो, तो क्या लगता है आपको घर पे कपड़े धोना चाहिए मगर गंदगी अपने साथ ले जाए। अच्छा, जो भी है पकड़ जाएगा, फेंक जाए, बाहर दूर फेंक जाए, वो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पुनः यही आग्रह करूँगा राम कुमार भैया ने जो बात कही है, हम ये प्रयास करें और जो कपड़े हैं अपने घर पे धोएँ और प्रयास करें जो गंदगी है अपने साथ लेके जाएं, वो यहाँ नहीं नहाए धोएं, साबुन का प्रयोग ना करें। आप गुटखा भी खाते हैं? हाँ, गुटखा खाना हानिकारक है शरीर के लिए, हानिकारक है, मगर क्या आदत पड़ेगी। तो आप छोड़ सकते हो क्या? छोड़ सकते हो? हाँ, छोड़ता है, सुबह कोई चाहते हैं छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप छोड़ के देखना, अच्छा लगेगा, है ना? आपके माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे, ठीक है ना? और ये है पावन गौमुख, बहुत ही अद्भुत। यहाँ से सामने हम देख रहे हैं जो गुफा गई है, बहुत गहरी गुफा है, बहुत अंदर तक जाती है। तो ये बहुत ही अद्भुत, सुंदर, अद्वितीय, विहंगम दृश्य हमारे सनकुआ तीर्थ क्षेत्र का। तो मैं यही कहूँगा अपने क्षेत्र के लोगों से, ग्वालियर चंबल संभाग के महानुभावों से और भारत के सभी धर्म प्रेमियों से कि आप एक बार
सनत कुमार यानी ब्रह्मा जी के पुत्रों की जो तपस्या स्थली है, तीर्थों का भानज सनकुआ क्षेत्र में आएँ और यहाँ के पावन सौंदर्य रूपी तीर्थ क्षेत्र का आनंद अपनी आँखों में बसाएं। अद्भुत अद्वितीय अनुपम दृश्य। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देख रहे होंगे आप भी कितना अद्भुत अनुपम सौंदर्य है हमारे सनकुआ धाम का, सनकुआ तीर्थ क्षेत्र का। ये पूरे तीर्थों का भानज है, इसको कहा गया है। भगवान ने इसकी स्वयं प्रशंसा की है कि तीर्थों में मैं सनकुआ, वाह अद्भुत अनुपम दृश्य। क्या चट्टानें हैं, कहीं भी नहीं ऐसी चट्टानें। और देखिए सिंध मैया की पावन चट्टानें ये बता रही हैं कि कितना सौंदर्य से युक्त अद्भुत अनुपम अद्वितीय दृश्य हमारे सनकुआ तीर्थ क्षेत्र का आप स्वयं देख पा रहे होंगे। जब ये पावन सिंध मैया में जल रहता है, अभी जून माह चल रहा है तो पानी ना के बराबर है, लेकिन जब इसमें जल होता है तब ये इतना अद्भुत अनुपम लगता है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देखिए किस प्रकार से ये बलुआ पत्थर की चट्टानें, जो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है मानो हम कर्नाटक में कावेरी नदी के पास आ गए हों, कावेरी मैया के दर्शन कर रहे हैं। ये वही कुंड है जिसकी गहराई 7 वान, यानी यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इसकी गहराई नापी थी। 7 वान यानी खटिया के समा गए थे। लगभग 9 से 10 किलोमीटर की गहराई ऐसा बताया जाता है। तो ये ऐतिहासिक है, अनुपम है, अद्वितीय है। मैं पुनः यही कहूँगा आप इस पावन तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने आवें और यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल भी साथ ना लावें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र को न केवल दूषित कर रही है, वरन इसके अस्तित्व को देखिए आप। ये है शराबियों की, जो शराबी आते हैं कबाड़ी, वो यहाँ दारू तो पीते ही हैं, साथ में अपनी बोतल भी फोड़ के जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ बोतल फोड़ना भी उचित होगा, तो बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे। और देखिए किस प्रकार से कुछ दुष्ट मानसिकता के लोग आते हैं, जो बोतलें पड़ी हैं और यहाँ वो एक प्रकार से हम कहें ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र को उन्होंने किस प्रकार से दूषित किया है, ये आपको स्वयं दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की जो मानसिकता है, वो मानसिकता बहुत ही दूषित हो चुकी है। तो मैं ऐसे दुष्टों से यही कहूँगा आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ये पावन तीर्थ क्षेत्र आपके व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के हैं और ये राष्ट्र की निधि है। इसको दूषित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे लोग आपको भी दिखते हैं तो तुरंत रोकें, नहीं मानते हैं तो इनकी सूचना पुलिस विभाग को दें, जो जिम्मेदार हैं उनको दें, ताकि ये पावन तीर्थ क्षेत्र दूषित होने से बच सकें। बस मैं यही आप सभी महानुभावों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये अद्भुत अनुपम अद्वितीय दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए, इसकी हम सबको चिंता करनी है। और जो बार बनाने वाले बंधु आते हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा, अपनी जो ब्लेड है, इस प्रकार की तेज़ धारदारी ब्लेडें हैं और अन्य प्रकार के रेजर हैं, इनको आप साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये ब्लेडें जो लोग स्नान करते हैं उनके लिए उनको घायल कर सकती हैं, उनके शरीर को बिल्कुल रक्त निकाल सकती हैं। तो ये ब्लेडें कहीं ना कहीं बहुत ही हानिकारक हैं। तो हम इस ब्लेडों को भी अपने साथ ले जाएं। यहाँ मुंडन करते हैं तो इन बालों को भी साथ लेके जाएं, नहीं तो मैं देखिए आप कितनी सारी ब्लेडें पड़ी हुई हैं। और ये पानी के साथ जब पानी भर जाता है इसमें, तो बिल्कुल ये पानी के साथ रहती हैं और अनेकों मछलियों को घायल करती हैं, उन मछलियों के ये प्राण हर लेती हैं। बहुत सारी ब्लेडें, बहुत ही दुखमय दृश्य है। यहाँ हज़ारों की संख्या में अब ब्लेडों को हम देख सकते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं दुखमय दृश्य है, विभत्स दृश्य है। देखिए कितनी तेज धार प्लेटें हैं जो जानवरों को, विशेषकर मछलियों को, कछुओं को, शीपों को घायल कर सकती हैं। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा, इस पावन तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बनाए रखें। यहाँ किसी भी प्रकार की ब्लेड, कांच, कपड़े, पॉलीथीन, पन्नी, जूता, चप्पल ये हम अपने साथ लाए जाएँ। यहाँ छोड़ने का कोई स्थान नहीं है। यदि हम चाहते हैं हमारा ये पावन तीर्थ क्षेत्र अनुपम बने, अद्वितीय बने, तो मैं पुनः हाथ जोड़कर यही कहूँगा, इस पावन तीर्थ क्षेत्र को हम सुंदर, निर्मल, स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। और निश्चित ही जब सब लोग सहयोग करेंगे तो ये अपना पावन तीर्थ क्षेत्र बहुत ही सुंदर, अद्भुत बनेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर, कल 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 की आवाज़ आप सभी के कर्ण तक पहुंच रही होगी। क्या सुंदर, अद्भुत, अनुपम सौंदर्य है हमारे सनकुआ तीर्थ क्षेत्र का। सनकादिक सनत कुमार के तपस्या स्थली क्षेत्र का अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम दृश्य, मनमोहक दृश्य, सौंदर्य से युक्त दृश्य। जितनी प्रशंसा करें कम है। बस हम लोगों को इसको स्वच्छ, निर्मल, पावन बनाना है। तो हम सबको उपदेश नहीं देने होंगे बल्कि करके दिखाना होगा। तो मैं आग्रह करूंगा उन ब्लेड वाले बंधुओं से, बार बनाने वाले बंधुओं से कि आप जो बार बनाते हो बार भी लेके जाएं, ब्लेड, छुरा, रेजर वापस लेके जाएं। और जो आते हैं भक्तगण वो अपने कपड़े, जूता, चप्पलें, प्लास्टिक, वैसे तो साबुन, शैम्पू यहाँ लगाना ही नहीं है। अगर लेके आते हैं तो उन पालतुओं को लेकर जाएं, आप वापस लेके जाएं, क्योंकि यहाँ आप ये सब करके जाते हो तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा आपको। आप पाप के ही भागी बनेंगे, क्योंकि आपका अकेला नहीं है, ये मछलियों के लिए भी है, कछुओं के लिए भी है, सीप, सैकड़ों जीव जंतुओं के लिए है। उसको हमें दूषित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनमें सैकड़ों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो हम उनका प्राणों को नहीं हट सकते। इसलिए मैं पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अपने इस पावन तीर्थ क्षेत्र को हम स्वच्छ, निर्मल बनाने में सहभाग बने। भारत संस्कृति, भारत सनातन धर्म है, भारत हमारी विरासत है, भारत विश्व के लिए आदर्श है। ये वही भारत है जहाँ का दृश्य अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय, अनुपम है। जितनी प्रशंसा करें हम कम है। तो मैं पुनः यही कहूँगा, अपनी इस भारत भूमि के जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं इनको सुंदर, पावन, निर्मल बनाने में हम अपनी सहभागिता निभाएं, हम अपना योगदान दें। योगदान यही है कि बस हमें इसमें कुछ देना नहीं है, बस हमको इसमें गंदगी छोड़ के नहीं जाना। हमें इस पावन तीर्थ क्षेत्र में बिल्कुल भी दूषित, चाहे वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो, चाहे अपने साथ लाया गया सामान हो, पुराने कपड़े हों, कुछ भी हमें यहाँ छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि इन तीर्थों को यदि हम स्वच्छ, निर्मल, पावन नहीं कर सकते तो इनको दूषित भी ना करें। बस यही ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है। आप लोगों से मैं पुनः आग्रह करूंगा, सभी महानुभावों से, कि आप एक बार इस पावन तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने अवश्य आवें। ये सिंध मैया जो प्राचीन सनातन काल से बहती आई नदी है, और इस पावन नदी का जल निर्मल है, सौर पराक्रम से युक्त है। बस इसका हमें संरक्षण करना होगा। ये नदी मैया सिंध निरंतर बहती रहें, इसलिए हमें प्रयास करना होगा। हमें अब सिंध मैया का रेत उत्खनन भी पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। मेरा शासन से, प्रशासन से भी यही आग्रह है, सभी नेताओं से भी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस पावन तट से। यदि आप चाहते हो कि सिंध मैया बचे, ये तीर्थ क्षेत्र बचे, ये अवशेष रूपी ना रहे, तो आप लोगों से मेरा प्रार्थना है कि आप सिंध मैया का रेत उत्खनन, पॉपकैन, पनडुब्बी जैसी भी मशीनें जो लगी हैं उनको पूर्णतः बंद कर दें, तो अपनी सिंध मैया पावन ये बच जाएगी। जय सनकादिक तीर्थ क्षेत्र, जय सिंध मैया, जय सिंध मैया। देखिए किस प्रकार से ये गुफाएं हैं जो निरंतर जल के तीव्र बहाव के कारण बनी होंगी। प्राचीन गुफाएं हो चुकी हैं नदी के पावन तट में। श्री सिद्ध विनायक गणेश भगवान की जय।
ये देखिए, ये भगवान गणेश की पावन मूर्ति स्थापित है इस प्राचीन गुफा में। तो ये अद्भुत अनुपम सौंदर्य से युक्त है। विजय भैया नहा के आए हैं। विजय कितने में पढ़ते हो? 4 में। 4 में पढ़ते हो। नहा के आए हो? तैर लेते हो? हाँ साबुन शैम्पू से नहाते हो? हाँ। नहीं नहाया करो, नदी गंदी नहीं होती? होती है ना? अब मत नहाइयो, है ना? मट्टी से नहा लिया करो। नहीं नहाओगे? तो ये विजय है, नहा के आए हैं। तो मैं बस यही प्रार्थना करूँगा कि हम साबुन शैम्पू से ना नहाएं। बस यही आग्रह था मेरा आप लोगों से। यदि हम चाहते हैं कि सौंदर्य अद्भुत अनुपम तीर्थ क्षेत्र हमारा ऐसा ही मुस्कुराता रहे, ऐसा ही अविरल हम सबको दर्शन देता रहे, तो हमें इसकी बहुत चिंता करनी होगी, विशेष चिंता करनी होगी। कहीं ना कहीं अत्यधिक विकास भी विनाश का कारण होता है। जो प्राचीन चीज़ें हैं हम उनको मिटाकर नया निर्माण करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। ये देखिए, प्राचीन समय के बने चूना पत्थर के, जिन्हें राजा महाराजाओं ने बनाया होगा, हज़ारों वर्ष प्राचीन है। ये तट हुआ करते थे जहाँ श्रद्धालु आते थे, यहाँ बैठते थे, स्नान करते थे। और ये देखिए, कचड़े का ढेर, गंदगी का ढेर। कितना भी ज्ञान दे दो, कितनी भी सुन लो, लेकिन हमें काम वही करना है। ये चूना पत्थर के सुंदर निर्मल, अब देखिए आप कितना सुंदर स्थान है, और इसको दूषित कर कौन रहा है? क्षेत्रवासी। जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनके लिए, और कुछ लोग आते हैं जो दुष्ट मानसिकता के लोग होते हैं, उनके लिए पावन तीर्थ क्षेत्र नहीं है, उनके लिए पिकनिक स्पॉट होता है। वो तो यहाँ कचड़े का ढेर छोड़ के जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, जो भक्त लोग हैं ऐसे लोगों पर दृष्टि रखें, उन लोगों से आग्रह करें। आग्रह ना मानें तो उनकी शिकायत अधिकारियों से करें, ताकि ये अपना पावन तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित हो सके, रह सके। बस यही विचार आपसे करने थे। मुझे विश्वास है आप सब लोग इन विचारों को ज़रूर मानोगे, आत्मसात करोगे, और इस पावन तीर्थ क्षेत्र को सुगम निर्मल बनाने में अपनी भागीदारी निभाओगे। इन्हीं विचारों के साथ पुनः आप सभी महानुभावों को धनपुर का तीर्थ क्षेत्र से राम राम, सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। अपना भारत पुनः विश्व बने, यही कामना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयम निजा परावेति गणना लघुचेतसा उदार चरतानां वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं। जय जय श्री राम।